डेटा साइंस में डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एनाकोंडा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एनाकोंडा जो है वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर पाइथन के डिफरेंट जो हैं वो पैकेजेस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो वो सारे के सारे लाइब्रेरीज, सारे के सारे पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल होंगे टू यूज़। बेसिकली एनाकोंडा जो है उसमें डाटा साइंस के हवाले से, मशीन लर्निंग के हवाले से काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एनाकोंडा की वेबसाइट है, यहाँ से आप एनाकोंडा को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं उसके, ठीक है। उसमें कोई सच कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाकर जब जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस जो है वेब के अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये होम के अंदर ये ओपन हुआ है। यहाँ पे आप जिस फ़ोल्डर के अंदर चाहें वहाँ पे जाके वहाँ पे ब्राउज़ करके जा सकते हैं और वहाँ पे जो है एक नई नोटबुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स से डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी आप अपनी नोटबुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में आ गया मैं। यहाँ पे जाके न्यू से यहाँ पे उसका वर्जन आ रहा होगा, जिस वर्जन की पाइथन जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। मैंने पाइथन 3 की हुई है, तो ये पाइथन 3 जो है उस इंटरप्रेटर के लिए जो है वो जो नोटबुक है वो ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ कुछ भी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। और ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेरे पास अवेलेबल। मैं ये एक सेल के अंदर, एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है कि इंटरेक्टिव शेल जैसे एक वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर। और यहाँ पे आप एक-एक कमांड जो है उसको देके एग्जीक्यूट करते हैं, या ज़्यादा कोड भी आप लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स भी एक सेल के अंदर जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं मार्कडाउन या कोड, ठीक है। मार्कडाउन सेल का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा सेल है जो कमेंट, एज अ कमेंट यूज़ होगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मार्कडाउन का एक अपना फॉर्मेट है, जैसे HTML का फॉर्मेट होता है कि हेडिंग अगर आप देना चाहते हैं, सब हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए टैग्स होते हैं। यहाँ पे हैश यूज़ होता है। तो अगर मैं मेन हेडिंग देना चाहता हूँ तो एक हैश यूज़ होगा, ठीक है। सब हेडिंग तो 2 हैशेस, उसकी उससे छोटे साइज़ की हेडिंग देना चाहता हूँ तो 3 हैशेस यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो कमेंट लिख सकते हैं जो कि आप इस सेल के नीचे वाला जो कोड जो काम परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बेसिक पाइथन, और उसके बाद मैं जब इससे अगले सेल में जाना चाहूँगा तो मैं शिफ्ट एंटर जो है वो प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक हेडिंग आ गई। अब अगला सेल मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैं अपना कोड जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोड जो है लेट्स से एक मैंने एग्जांपल जो है वो कॉपी की हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। इनिशियल पाइथन का जो स्क्रिप्ट है, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है ऑलरेडी, ठीक है, और आप पाइथन पे काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पाइथन के अंदर जो है आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई अ डाटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे देखें हमें डाटा टाइप नहीं बताना पड़ी, हमने सिंपली वेरिएबल का नाम बताया और उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए सिंपल प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और उसको जो वेरिएबल है या जो स्ट्रिंग वगैरह है वो हम पास कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होता है, वैसे यहाँ पे भी है। और जो कमेंट्स हैं इसके अंदर, उसके लिए हैश का जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन कंडीशनल्स जो हैं वो उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट जैसे बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ होती है वैसे यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं यूज़ होती, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स भी यूज़ नहीं होती, ठीक है। ब्रैकेट्स की बजाय कॉलन यूज़ होता है, ठीक है। और इंडेंटेशन जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर स्पैम अमाउंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो वी वांट टू प्रिंट बट आई डोंट वांट एनी स्पैम
स्पैम, ठीक है। और फिर इसमें देखें कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होते। लेट्स से आप एक स्ट्रिंग को चाहते हैं कि वो इतने टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर ऑफ टाइम से जितने टाइम्स आप वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ये इसका आउटपुट है। पहला आउटपुट जो है वो जब हमने स्पैम अमाउंट को प्रिंट किया तो वो आ गया। उसके बाद जब हमने इंक्रीज़ किया स्पैम अमाउंट को तो उसके बाद इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वाला जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह से जो स्पैम मल्टीपल टाइम्स हमने करवाना था प्रिंट वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्क्रिप्ट है। अब हम वन बाय वन थोड़ी एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे साथ साथ कमेंट्स भी कुछ उसके मार्क डाउन सेल के अंदर ऐड करता जाता हूँ, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप का क्या मतलब है? पाइथन जो है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। मीन्स के अगर मैं टाइप चेक करना चाहूँ स्पैम काउंट की, देखिए अब ऊपर वाले सेल के अंदर मैंने जो भी वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं वो नीचे वाले सेल के अंदर एक्सेसिबल हैं, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो सॉरी स्पैम अमाउंट ये बताएगा कि इसकी जो टाइप है ये इंट है, ठीक है। तो पाइथन जो है वो इटसेल्फ वो टाइप को जो है इन्फर कर लेता है, ठीक है। हमें यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ी, उसने खुद से टाइप जो है वो इन्फर कर लिया है। इसी तरह से लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ 3.9 जो है उसकी क्या टाइप है, तो वो उसकी टाइप इन्फर कर लेगा कि फ्लोट है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली हमें नहीं देनी पड़ती टाइप पाइथन के अंदर, लेकिन पाइथन जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसी तरह से जो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि जो बाकी ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। लेट्स से 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो ये 2.5 है, तो ये इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम इंटीजर डिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए डबल स्लैश हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम वो भी बना सकते हैं, और लेट्स से मैं उसको प्रिंट भी करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह से वो प्रिंट हो जाए। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शन जो हैं वैसे तो काफ़ी सारे हैं जो आपको जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको आइडिया होता जाएगा जैसे जैसे आप इसमें काम करेंगे। लेकिन मैं जस्ट कुछ को भी स्पेसिफाई करूँगा। लेट्स से मीन आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो वो आपको मीन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैक्स का फंक्शन है जो कि नाम से ही ऑब्वियस है कि वो आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरह से एब्सोल्यूट है, जैसे -3 मैं इसको देता हूँ तो उसकी एब्सोल्यूट। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं कुछ जिसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हेल्प एंड डिफाइनिंग फंक्शंस। हेल्प जो है वो आप कैसे ले सकते हैं? अगर आपको किसी भी फंक्शन के हवाले से हेल्प चाहिए, लेट्स से आप ये जानना चाहते हैं कि प्रिंट कैसे काम करता है, तो उसके लिए आप हेल्प के अंदर जो है एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं उस फंक्शन का नाम। तो वो आपको हेल्प उस फंक्शन की मिल जाएगी कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने अपना फंक्शन कोई डिफ़ाइन करना है जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आप करते हैं तो वो भी बड़ा इजी है। आप लेट्स से ऐड का हम सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ए और बी जो है वो पास होगा और रिटर्न होगा ए प्लस बी। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया।
अब हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस के अंदर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे प्रिंट का फंक्शन हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी, तो उसमें लेट्स से हम 1 2 3 जो है उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो उनको सेपरेट करे वो ग्रेटर देन सिंबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो सेपरेट है कर रहा है 1 2 और 3 को, वो ग्रेटर देन सिंबल हो गया। यहाँ पे ये जो सेपरेटर है, ठीक है, ये अ, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो था इसमें स्पेस था, और अब क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये इस सिंबल के साथ इसको सेपरेट करना है, तो अब ये वाली सिंबल जो है वो यूज़ हो गई, ठीक है। इसी तरह से हम अपने फंक्शंस जो हैं वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो गिवन हों। जैसे कि ग्रीट एक हम फंक्शन बनाते हैं, उसमें एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे हु को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं वेलकम, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रीट को ब्लैंक कॉल करता हूँ, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, तो वो प्रिंट करेगा वेलकम पीपल, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं ग्रीट को एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो उसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं जी बूलियन एक्सप्रेशंस एंड कंपैरिजन। बूलियन एक्सप्रेशंस कंपैरिजंस जो हैं वो क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर भी बूलियन एक्सप्रेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल हम डिफ़ाइन करते हैं एक्स और उसको वैल्यू दे देते हैं 2, ठीक है। बूलियन को इस तरह से कैपिटलाइज्ड लिखा जाता है पाइथन के अंदर। ट्रू अगर है तो टी कैपिटल होगा, इस तरह से फॉल्स है तो एफ जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और अगर हमने लेट्स से एक एज के वेरिएबल के अंदर 30 स्टोर किया हुआ है, और हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन के लिए वही ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो बाकी लैंग्वेजेस के हैं। एज इज़ ग्रेटर देन 20, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एज इज़ लेस देन 40, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने दो कंपैरिजंस को कंबाइन करना है तो उसमें आप एंड या और सिंपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एज इज़ लेस देन 40, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजंस को कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स से आपने इफ एल्स कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशंस के लिए करेंगे कि लेट्स से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और नाम रख लेते हैं इंस्पेक्ट, उसको हम पास करेंगे, और हमने चेक करना है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट then is positive, as if x is less than 0, print value is negative, else print value is 0, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे इंस्पेक्ट, अगर हम 0 पास करते हैं तो ये प्रिंट की वैल्यू इज़ 0। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स जो हैं उसके कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बाकी लैंग्वेजेस के अंदर एल्स और इफ़ अलग-अलग होता है, यहाँ पे ELIF जो है वो यूज़ होता है एल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इफ एल्स कंडीशनल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा लिस्ट्स के हवाले से देख लेते हैं।
लेट्स से लिस्ट आपने डिफाइन करनी है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में अरेज आप डिफाइन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लिस्ट इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, ये प्लैनेट्स की लिस्ट मैंने क्रिएट की है जिसमें ये सारे प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये इस तरह से मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी। जो पाइथन की लिस्ट है वो बाकी लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है। पाइथन के अंदर जो लिस्ट है, एक तो उसमें आप मल्टीपल टाइप्स की जो आइटम्स हैं वो रख सकते हैं। लेट्स से मैं एक बनाता हूँ ये माई लिस्ट, उसमें मैं एक इंटीजर रख देता हूँ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग रख देता हूँ कोई भी, और एक फंक्शन का नाम, एक फंक्शन भी रख देता हूँ। तो ये इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो इंडेक्सिंग है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स का 0 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लैनेट्स का जो है फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, प्लैनेट्स का लास्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, प्लैनेट्स का सेकंड लास्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, प्लैनेट्स के पहले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लैनेट्स के लास्ट 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंट इसमें इंडेक्सिंग के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इस पे कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। लेट्स से हम लेंथ देखना चाह रहे हैं प्लैनेट्स की लेंथ, ठीक है। हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं प्लैनेट्स को, वो अब देखें सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ गई, ई वाला पहले आ गया, फिर जे वाला, एम वाला, इसी तरह से मैंने एक प्राइम्स की लिस्ट डिफाइन की थी नंबर्स की। लेट्स से मैं उसका सम देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सम का फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं मैक्स देखना चाह रहा हूँ एक लिस्ट के अंदर, उसके लिए मैक्स का फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं प्लैनेट्स के अंदर कुछ अपेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से जो लिस्ट्स हैं पाइथन की वो डिफरेंट हैं। नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर, सी के अंदर, जावा के अंदर जो है आप फर्दर एडिशंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लिस्ट आपकी अरे जो डिफाइंड है जिस लेंथ की, उसी लेंथ की आप उस अरे को रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोपर को ऐड कर दिया। इसी तरह से आप प्लैनेट्स वाली जो लिस्ट है उसमें से एलिमेंट को पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉप करने के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली उसमें वो वाला निकल जाएगा और बाकी एलिमेंट्स जो है उसमें रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी का इंडेक्स देखना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट का, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो सेकंड में इंडेक्स है उसका, यानी कि 0 1 2, सेकंड थर्ड है और इंडेक्स जो है उसका 2 है, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अर्थ जो है वो प्लैनेट्स वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो बड़ा इजी सिंटैक्स है इसका भी, अर्थ इन प्लैनेट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी टपल्स पे। टपल्स के अंदर जो है, टपल्स जो है वो लिस्ट से किस तरह से डिफरेंट है, देखने में वो सेम लगते हैं। जो लिस्ट हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, उनको हम वो करते हैं उसके अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन जो टपल्स हैं उनको पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। और टपल के अंदर एक्सेस भी वैसी होती है, 0 इंडेक्स पे हम देखना चाहते हैं क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन टपल जो है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट आते हैं जी लूप्स पे, तो लूप्स जो हैं वो भी इसके अंदर हैं और बड़े फ्लेक्सिबल लूप्स हैं। फॉर प्लैनेट इन प्लैनेट्स, अगर मैं प्लैनेट्स की पूरी पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ।
डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो न्यू लाइन होता है उसको मैं ख़त्म करके स्पेस दे देता हूँ। अगर मैं ये ना देता तो ये एक अलग-अलग लाइन्स के अंदर प्रिंट होते हैं, लेकिन मैंने इसका एंड बता दिया है कि एंड स्पेस होगा, तो अब ये एक ही लाइन के अंदर स्पेस के साथ जो है ये प्रिंट हो जाएंगे। और ये जो है लूप जो है वो एक स्ट्रिंग पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, और हम कहते हैं फॉर कैरेक्टर इन एस इफ ऐसे केस जो लेटर है अगर वो वाला आ रहा है कैरेक्टर के अंदर तो उसको जो है वो प्रिंट करे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एच और डब्ल्यू जो है सिर्फ वो प्रिंट होंगे क्योंकि वो कैपिटल है इसमें। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक एक कैरेक्टर के ऊपर जो है वो आइट्रेशन हो रही है, ठीक है, और वो एक एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से लूप्स के अंदर ही हम रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, प्रिंट। तो ये हम रेंज से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक जो है वो लूप जो है वो आइट्रेट करेगा, ठीक है। तो ये 0 से लेके वन लेस देन द डिफाइंड स्ट्रेंथ जो है ये आइट्रेशन होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी लिस्ट कम्प्रीहेंशन। लिस्ट कम्प्रीहेंशन के अंदर क्या होता है कि लेट्स से मैं लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं लेट्स से फर्स्ट 10 नंबर्स का स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ, तो बजाय कि मैं लूप लगा के वो स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि एन स्क्वायर जो है फॉर एन इन रेंज 10। अब मैं देखूँगा अगर स्क्वायर्स के अंदर जो है वो 0 से लेके 9 तक जो है वो नंबर्स के स्क्वायर्स पड़े होंगे, ठीक है। देखिए हमने एक लाइन के अंदर जो है वो विदाउट यूजिंग द लूप हमने उसको पहले 10 नंबर्स का स्क्वायर भी ले लिया और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर भी करवा दिया। तो ये बहुत यूज़फुल है लिस्ट कम्प्रीहेंशन, ठीक है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन की ही एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं कि जो शॉर्ट प्लैनेट्स के जो नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमने ऊपर प्लैनेट्स की लिस्ट डिफाइन की थी। उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, प्लैनेट और प्लैनेट इन प्लैनेट्स इफ लेंथ ऑफ प्लैनेट इज लेस देन 6। तो ये शॉर्ट प्लैनेट्स जो हैं ये 3 प्लैनेट्स हैं जिनकी कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो 6 से कम है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाती हैं ये डिक्शनरीज। डिक्शनरीज के अंदर जो है डिक्शनरीज का क्या कंसेप्ट है, नम और यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं, इसमें एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। और इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि अब हम बजाय इंडेक्स के वो की जो है वो मेंशन करेंगे, जो की है अब वो इंडेक्स होगा। डिक्शनरीज जो हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी अगर आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करना चाह रहे हैं, अभी तक हमने उसको नहीं देखा, ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लेट्स से कोई लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है मैथ की, लेट्स से
उसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ही सेल के अंदर वो सारा कोड लिख लेते हैं या मल्टीपल सेल्स के अंदर जो है वो करते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स से एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ सिग्मा का, जिसको मैं जी पास करूँगा और वो उस पर सिग्मा जो है वो अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे 1/1 प्लस मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल लेते हैं हम माइनस जी का। ठीक है, तो ये हमारा सिग्माइड फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं जी के सिग्माइड जो है, जैसे आपको पता है कि सिग्माइड की वैल्यू जब ज़ीरो होती है, जब हम उसको ज़ीरो देते हैं एज इनपुट, तो उसके 0.5 आउटपुट करना चाहिए। ठीक है, ये 0.5 आउटपुट कर रहा है। इसी तरह से सिग्माइड के अंदर अगर हम लेट्स से 5 पास करते हैं, ठीक है, तो क्या इसको आउटपुट करना चाहिए, इसको 1 के करीब कोई वैल्यू जो है वो आउटपुट करनी चाहिए। जैसे जैसे इसको हम जी की जो वैल्यू देंगे जो बढ़ती जाएगी, तो ये 1 के करीब या 1 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लेट्स से मैं यहीं पे इसको 15 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1 के करीब तक जाती जा रही है। जैसे हमने लेक्चर के अंदर भी देखा था कि उसका ग्राफ जो बनता है वो इसी तरह से बनता है कि जैसे जैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो 1 को अप्रोच करती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे -5 लिख देते हैं तो फिर ये 0 को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सिग्माइड फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से और एक इम्पॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो है numpy की। तो import numpy as np, आप ये एलियस बना सकते हैं, यानी बजाय पूरा numpy बार बार लिखने की बजाय आप एक एज करके एलियस बना सकते हैं np। तो numpy के लिए नॉर्मली एलियस जो यूज़ होता है वो np ही यूज़ होता है, तो बेहतर है कि आप इसी को यूज़ करें। ठीक है, np के साथ आपने अगर अरे जो है वो डिफाइन करनी है। ठीक है, numpy जो है वो एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें लीनियर अलजेब्रा की काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो आपके लिए इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और मैट्रिक्स के ऊपर जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वेक्टराइजेशन की जो फैसिलिटी है, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर बिल्ट इन है। तो आप numpy को ही यूज़ करेंगे मैक्सिमम अपने डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें आप numpy ही मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे। numpy के अंदर भी आप लिस्ट बना सकते हैं। लेट्स से मैं बनाता हूँ ये माई लिस्ट, और इसके अंदर कैसे बनाते हैं अरे, सिंपली आप एक अरे उसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ माई लिस्ट जो है इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। इसमें बेसिकली एक अरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये वैल्यू सारी पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल लिस्ट के अंदर फैसिलिटी हमें नहीं प्रोवाइड की जाती, वो है ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, अच्छा जी, ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? ब्रॉडकास्टिंग का ये मतलब है कि अगर हमने माई लिस्ट के अंदर कोई नंबर ऐड करना है, ठीक है, वो उसके हर एलिमेंट्स के साथ जो लाइब्रेरी है numpy की, वो ये खुद से ऐड कर देगी। ठीक है, ये देखें उस नंबर को जब हमने ऐड किया तो ऑटोमेटिकली हर नंबर के साथ ऐड हो गया। ठीक है, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये हमें टिपिकल जो लिस्ट्स होती हैं पाइथन के अंदर, उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी एक और चीज़ है। लेट्स से माई लिस्ट, हम पूरी की पूरी लिस्ट को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि माई लिस्ट जो है उसमें लेस देन 5 जो हैं वो कौन सी एंट्रीज़ हैं, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये जो लिस्ट है माई लिस्ट, इसमें पहली जो 4 आइटम्स हैं वो 5 से कम है और बाकी जो है वो 5 से इक्वल और ग्रेटर है। ठीक है, तो बाकी फाल्स आ गई, ये ट्रू आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एफिशिएंट होती है। ठीक है, और उसको ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है
हम देखते हैं वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उसी तरह से इंपोर्ट numpy एज एम्प्टी करेंगे, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं ऊपर वाले सेल के अंदर, तो हमें बार बार numpy को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम को। ठीक है, टाइम जो है हम यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए कि नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर कितना टाइम लगा है और वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो लेट्स से हम दो जो हैं वो बना लेते हैं, दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, एमपी डॉट रैंडम रैंडम नंबर्स की लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से 10 मिलियन नंबर्स की। ठीक है, इसी तरह से बी जो है वो भी हम रैंडम नंबर्स की लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं 1 मिलियन नंबर्स की, 10 मिलियन नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि लेट्स से ए के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो मुझे इस तरह से बता रहा है कि ये कोई वैल्यू, कुछ स्मॉल सी वैल्यू जो है इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो रैंडम वैल्यूज़ हैं ये बहुत स्मॉल सी वैल्यूज़ हमने जो है वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर लिए हैं इसमें। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं टिक। ठीक है, जिसमें हम जो स्टार्ट का टाइम है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम जो मैट्रिक्स इसका जो वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए numpy का जो डॉट का फंक्शन है वो यूज़ करते हैं और इसमें हम ए और बी जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद हम दोबारा टाइम को नोट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस ऑपरेशन पे कितना टाइम लगा। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं जी। प्रिंट हम करते हैं कि जो हमारा वेक्टराइज्ड वर्जन था, ठीक है, उसमें z जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। और दूसरी चीज़ हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम कितना लगा, तो टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टाइम के अंदर हम दे देते हैं, टाइम को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो बाद में टाइम है उसमें से पहले वाला टाइम हम माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये माइक्रो सेकंड में होता है, तो इसको मिली सेकंड में लेके आने के लिए इसके साथ हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये जो टाइम आ रहा है ये मिली सेकंड के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास जो है ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये 1497 इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिज़ल्ट आ रहा है, सम आ रहा है जो कैलकुलेशन हुई है, और जो टाइम है उस पर वो 17 मिली सेकेंड है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं लेट्स से इसकी नॉन वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ, उसके लिए दोबारा मैं लेट्स से पहले जी को जो है वो ज़ीरो से इनिशलाइज कर दूँगा और मैं स्टार्ट टाइम जो है वो नोट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आइट्रेट करूँगा फ्रॉम जितना इसका साइज़ है नंबर्स का वेक्टर का, वहाँ तक मैं आइट्रेट करूँगा और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर आइट्रेशन के अंदर मैं जी के अंदर जो है वो ऐड करता जाऊँगा ए आई टाइम्स बी आई। ठीक है, और इसके बाद मैं दोबारा टाइम जो है उसको नोट कर दूँगा और ये मेरी नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। इसको मैं जो है यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, मेरी जो नॉन वेक्टराइज्ड है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसमें क्या टाइम था और क्या उसका रिजल्ट आया। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं इसलिए वो डिफरेंट आएगा हर इटरेशन में, लेकिन हर एग्जीक्यूशन के टाइम पे
लेकिन वेक्टराइज्ड और नॉन वेक्टराइज्ड का जो रिज़ल्ट है वो जी का सेम कैलकुलेशंस होके आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। वेक्टराइज्ड वर्जन के अंदर 12 मिलीसेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है, और उसी कंप्यूटेशन को नॉन वेक्टराइज्ड वर्जन के अंदर जो है वो 5169 मिलीसेकंड का जो टाइम है वो रिक्वायर्ड है। तो इससे पता ये चला कि वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन को हमेशा प्रेफर करना चाहिए और नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए। यानी जहाँ पे भी लूप्स आ रहे हैं डीप लर्निंग के अंदर, जहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि लूप्स को जो है वो अवॉइड करें। वेक्टर्स पे जो है वो पूरे के पूरे वेक्टर्स पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ है फाइनल, और वो है अरे रैंक्स के हवाले से और शेप के हवाले से। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। अरे अरे रैंक्स इन NumPy का क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं एक दोबारा से रैंडम नंबर्स कुछ जनरेट करता हूँ np डॉट रैंडम नंबर, और लेट्स से मैं 5 रैंडम नंबर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर अब 5 रैंडम नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये 5 रैंडम नंबर्स जो हैं इसकी इस लिस्ट की अगर मैं शेप देखूँ, ठीक है, तो ये जो शेप है ये 5 कॉमा होगी, यानी कि ये बेसिकली ये जो शेप होती है जिसमें 5 कॉमा है और एक ही डायमेंशन सिर्फ मेंशन है, इसे रैंक 1 अरे कहा जाता है NumPy के अंदर। ठीक है, रैंक 1 अरे को कोशिश करें कि हमेशा अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि इससे जो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, लेट्स से मैं देखता हूँ ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज भी एक्चुअली वही जो है वो लिस्ट आ रही है। ठीक है, इसी तरह से वो कंप्यूटेशंस करेंगे उसमें भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। इसके मुकाबले में अगर आप जब इसको रैंडम नंबर से लेट से आपने इसको इनिशलाइज करना है तो 5,1 अगर आप कर देंगे तो फिर जो है कुछ इस तरह की उसकी शेप बनेगी। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एक ब्रैकेट थी, ठीक है, एनक्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे 2 एनक्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी शेप देखें हम, तो इसकी शेप जो है वो 5,1 होगी। ठीक है, इसका अगर आप ट्रांसपोज दें तो अब देखें वो पहले जो था वो एक कॉलम वेक्टर था, अब वो एक रो वेक्टर बन गया। तो अब इस पे ट्रांसपोज के ऑपरेशन भी सही परफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह से आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं। रीशेप करने का क्या मतलब है कि लेट्स से इसकी जो डायमेंशन है अभी वो 5,1 है, तो अब मैं इसकी लेट्स से इसको ए में दोबारा स्टोर करवा देता हूँ, ए रीशेप और ए डॉट रीशेप करूँगा मैं, और इसमें डायमेंशन जो है वो 1,5 जो है वो दे दूँगा। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स या वेक्टर की जो शेप है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोबारा जो है वो अब आप इसकी शेप जो है वो 1,5 हो चुकी है। इस तरह से शेप और रीशेप के फंक्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। शेप जो है उससे आप देख सकते हैं वो आपको एक टपल रिटर्न करेगा जिसमें उसके रोज़ और कॉलम्स का जो साइज़ है, जो लेंथ है वो मेंशन होगी, स्पेसिफाई होगी। और रीशेप जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसकी डायमेंशंस को चेंज करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश करें कि हमेशा रैंक 1 जो लिस्ट्स हैं या अरेज हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है, तो इस जो ये शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी पाइथन के हवाले से, इसमें अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कमेंट्स में नीचे दीजिएगा। अगर मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर। ठीक है जी।